अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर रहे थे। आज हम ये देखेंगे कि हाउ इमेजेस फॉर्म इज SEM। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, इमेज फार्मेशन जो सेम में होती है हम डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन में कि ये हम टोपोग्राफिकल इमेज भी ले सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि केमिकल कंपोजिशन भी हम सेम में फाइंड कर सकते हैं किसी भी सैंपल की। अब जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है कि हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन चूँकि यूज़ होते हैं, इस वजह से इसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का एक बीम होता है जो कि हमारे पास यहाँ पर सैंपल पड़ा होता है। तो यहाँ से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कैथोड है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन का फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा होता है, यहाँ कंडेंसर लेंस लगे होते हैं, ये सीधा फॉल कर रहा होता है इस सैंपल के ऊपर। और इस बीम को हम रास्टर स्कैन यानी पॉइंट टू पॉइंट स्कैन कर रहे होते हैं इस सैंपल के ऊपर। जैसे ही ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सैंपल के ऊपर फॉल करता है तो बुनियादी तौर पे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैटर होता है। तो हमने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन मैटर से इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारे फिनोमेना में से दो फिनोमेनास कॉमनली यूटिलाइज होते हैं SEM में। एक तो ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से सैंपल के साथ टकराएगा तो सैंपल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन एटम मौजूद होंगे वहाँ से ये कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक तो ये निकलते हैं, दूसरा ये है कि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस से नीचे डेप्थ में जाएंगे और वहाँ से बैक स्कैटर्ड होंगे। तो ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस इस सैंपल से आएंगे। एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहाँ लगा हुआ है, SE लिखा हुआ है, ये डिटेक्ट करेगा। और दूसरा बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, बैक स्कैटर डिटेक्टर जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे सेकेंडरी हों या बैक स्कैटर हों, और तीसरी चीज़ जो यहाँ से इस इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस होगी वो एक्सरेज भी जनरेट होंगे और एक्सरेज के लिए हमने अलग डिटेक्टर लगाया होता है। अब बुनियादी तौर पे यहाँ पर ये तीन तरह के आप यूँ समझें कि पार्टिकल्स या तीन तरह की चीज़ें वापस आ रही हैं बाय इंट्रैक्शन, बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन विद द मैटर। तो इसके नतीजे में ये तीनों मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बीम होता है इसका जितना इस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर लाई करता है, मैंने आपको कहा लेट्स सपोज ये आपका सैंपल है जिसकी ये लेंथ है, इसके ऊपर एक पॉइंट पे यहाँ पे बीम आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो एक पॉइंट के ऊपर जितने टाइम के लिए ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टे करता है उसे ये डेवल टाइम कहते हैं, और उसके बाद ये अगले पॉइंट पे मूव करता है। ये पॉइंट टू पॉइंट स्कैन कर रहा होता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस डिटेक्ट हो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास टोपोग्राफिकल इमेज बन रहा होता है। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन और एक्सरे, ये हम कौन कौन सी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए, द सिग्नल इमिटर फ्रॉम द स्पेसिमेन आर कलेक्टेड बाय डिटेक्टर। ये जितने भी सिग्नल इमिट होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हों चाहे एक्सरेज हों, इन्हें डिटेक्टर लगे होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं और फिर इनको एम्पलीफाई किया जाता है। और इस एम्पलीफिकेशन के बाद इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ से जो बीम जो है वो वापस आया डिटेक्टर ने, तो यहाँ पर ये पॉइंट बना दिया, फिर यहाँ से जो डिटेक्ट होकर आया उसने ये पॉइंट, तो ये पॉइंट टू पॉइंट बनता गया और मुख्तलिफ पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते गए, और इसके नतीजे में हमारे पास ये लेट्स सपोज अगर एरिया ऑफ इमेज है तो ये मॉनिटर के ऊपर हमारे पास ये एरिया ऑफ स्पेसिमेन है ये, और इससे पॉइंट टू पॉइंट स्कैन करने के नतीजे में हमारे पास ये इमेज बनता गया। यहाँ पर देखें, ये मुख्तलिफ इंटेंसिटी के इलेक्ट्रॉन जब वापस मुख्तलिफ इंटेंसिटी के साथ टकराएंगे तो ये जो कलर कंट्रास्ट है ये इस वजह से है कि कुछ सैंपल की सरफेस बहुत अच्छी रिफ्लेक्टेड होगी, कुछ जो है उसमें वैलीज होंगी। तो जहाँ पर बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग होगी वो हायर इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर वो वाइट होगा। जो डेप्थ से वापस आ रहा होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी तो वो ऑफ कोर्स वो डार्क नज़र आएगा। तो ये इससे हमें कलर कंट्रास्ट या इमेज बनता हुआ नज़र आता है। ओके, अब ये जो सैम का इमेज बनता है ऑफ कोर्स ये 2D इमेज होता है, और ये एनालॉग होता है
एनालॉग और डिजिटल डोमेन। अनलाइक ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें कोई ट्रू इमेज एग्जिस्ट नहीं करता सेम में। ये जो इमेज बनता है ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है, यानी जिस तरह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप ट्रू इमेज देख रहे होते हैं कि आपके पास लेंस लगा होता है, आप लेंस से डायरेक्ट ट्रू इमेज देख रहे होते हैं सैंपल का, उस तरह का यहाँ नहीं होता। खैर ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, अहम बात ये है कि ये इमेज बनते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट या रेस्टर स्कैन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आगे दो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इमेज फॉर्मेशन इन सेम में। एक होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्नीफाई का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ देखी और उसे आपने अगर देख लिया तो किसी दूसरे के सामने आप प्रेजेंट करते हैं तो आप कितना उसे बढ़ा के बयान करते हैं, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। सेम भी यही करती है। इसका एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लेट्स सपोज सैंपल है, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसे इसके साथ इंटरेक्ट करता है, यानी इस सैंपल की सरफेस को देखता है, तो ये जब वापस आता है तो ये कितना बढ़ा के ये इमेज बनाता है, कितना बड़ा इमेज बनाता है, ये बुनियादी तौर पे मैग्नीफाई करना होता है कि इस पॉइंट पे जो चीज़ थी उसको इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ऑन डिजिटल स्क्रीन बहुत बड़ा करके दिखा दिया। अब अगर हम टेक्निकली इसकी डेफिनेशन करें तो वो ये कहते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होती है ये इक्वल होती है CRT स्कैन लेंथ, यानी जितनी आपने स्कैन लेंथ की डिवाइडेड बाय स्पेसिमेन स्कैन लेंथ। जो आप CRT स्कैन लेंथ है, ये जो उसकी लेंथ चूँकि फिक्स्ड होती है, तो हम ये कहते हैं कि मैग्निफिकेशन जो स्पेसिमेन की स्कैन लेंथ है उस पर डिपेंड करेगी। जितनी स्मॉलर एरिया आप स्पेसिमेन का स्कैन करेंगे उसकी मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा होगी। स्मॉलर एरिया आप तब भी स्कैन कर सकते हैं जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा शार्प होगा, जितना ज़्यादा फोकस्ड होगा, और जितना ज़्यादा इस बीम की जो प्रोब है उसकी थिकनेस कम होगी, उतना कम एरिया ये स्कैन करेगा, एक पॉइंट स्कैन करेगा, और जिसके नतीजे में मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। अब ये कहता है सिंस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ CRT इज़ फिक्स्ड, तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होती है एक ही सूरत में अगर हम लेंथ ऑफ स्पेसिमेन स्कैन को कम कर दें, और ये तब कम होगी कि जब हम उसका इस बीम की जो थिकनेस है, बीम की जो नोक है, उसको जितना पतला करेंगे, जितना थिन करेंगे, जितना फोकस्ड होगा और शार्प इलेक्ट्रॉन बीम होगा, उतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम 1 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और ये मैग्नीफिकेशन है मुख्तलिफ एरिया पे। ये देखें एरिया वेरिएशन है और ये मैग्नीफिकेशन होती जा रही है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, और ये मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड एक और टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है माइक्रोस्कोपी में, और वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये होती है कि आपके पास लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, और आपको मैं कहता हूँ कि ये 2 पॉइंट्स लगे हैं, आप इनके दरमियान फ़र्क, तो ह्यूमन आई इसमें फ़र्क नहीं कर सकती, बिकॉज ये ऐसे लग रहा है जैसे एक पॉइंट है, क्योंकि हमारी आँख की मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सके। लेकिन अगर इसी में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इसी पॉइंट को देखूं तो इन दोनों के दरमियान बहुत क्लियरली डिस्टेंस होगा। तो रेजोल्यूशन ये होता है कि 2 पॉइंट के दरमियान कोई चीज़ कितने स्मॉल डिस्टेंस को वो ऑब्जर्व कर सकती है, उतनी ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन होगी। तो एबिलिटी ऑफ सैम टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स ऑफ स्पेसिमेन इज डिटरमिन्ड बाय इट्स इमेज रेजोल्यूशन। और जो रेजोल्यूशन है ये अगेन डिपेंड करती है कि जो प्रोब का डायमीटर है, जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, इसका डायमीटर कितना है। जितना इसका डायमीटर कम होगा, जितना ज़्यादा ये शार्प होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन होगी। स्मॉलर द प्रोब साइज द ग्रेटर वुड बी द रेजोल्यूशन। और इसके अलावा ये डिपेंड करती है कि प्रॉब साइज शुड बी कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ द फीचर्स दैट इज बीइंग। तो ऑफ कोर्स प्रॉब साइज अगर आप देखना चाहते हैं कि इन दो के दरमियान फ़र्क हो, अगर प्रॉब लेट्स सपोज ये बीम का डाया बड़ा कर दे, मैं कहता हूँ ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है, तो ये जब आके लेट्स सपोज इसके ऊपर फॉल करती है, इस सरफेस के ऊपर, अब ये इसने इस पूरी सरफेस को एक पॉइंट के तौर पे आपके जो इमेज है वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाली जो फाइन डिटेल है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये तो इस एक पॉइंट में इमेज में नज़र आएगा, एक पॉइंट नज़र आएगा। तो ये इसका मतलब है रेजोल्यूशन कम होगी। इसको जितना हम कम करेंगे बीम को, उतनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा रेजोल्यूशन को आप कैसे कर सकते हैं कि आप वोल्टेज को ज़्यादा कर दें। वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन आएगा और शार्प होगा।
इसके अलावा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के अलावा प्रोब करंट है, बीम कन्वर्जेंस एंगल है, एंगल्स पे भी डिपेंडेंट है इसकी रेजोल्यूशन की, डेप्थ ऑफ फील्ड है, लेंस एब्रेशन है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो है। इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इससे भी हम रेजोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिल वक्त इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।